दोस्तों प्रणाम। आज हमारे देश में ऐसा कोई घर नहीं है जहाँ पर ये बीमारी ना हो। बहुत ही कम ऐसे लोग होंगे जो इस बीमारी से बचे हुए हैं। इस बीमारी का नाम है ब्लड प्रेशर, चाहे वो हाई हो चाहे वो लो हो। और जब व्यक्ति को बीपी होता है तो उसकी दिनचर्या बिगड़ जाती है, काम करने की इच्छा नहीं होती। साथ ही साथ उसकी एक काम करने की एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है। पहले लोगों का बहुत अच्छा दायरा था, सोशल दायरा था, आपस में मिलते थे, मजाक होती थी, तो अपने दुख दर्द दूर हो जाते थे। पड़ोस के रिश्ते हमारे इतने अच्छे थे कि हम आपस में बात करते थे, तो हमारे मन में कोई भी कटुता या कोई दुख या कोई बात नहीं रह पाती थी। आज हर आदमी अपने आप अपने अंदर इतना इन्वॉल्व हो गया, अपनी फैमिली के अतिरिक्त उसका संपर्क टूट गए। और मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर का ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ होने के कारण उसकी इरिटेशंस बढ़ रही है, जिसके कारण उसका बीपी अप या डाउन हो रहा है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ब्लड प्रेशर है क्या? जिस मरकरी प्रेशर से हार्ट ब्लड को ले और जिस मरकरी प्रेशर से हार्ट ब्लड को छोड़े उसको कहते हैं ब्लड प्रेशर। यह दो प्रकार का है, एक लो और दूसरा हाई। लो बीपी में हमको हर समय बहुत थकावट रहती है, नींद आने लगती है, काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, शरीर में एनर्जी लेवल बिल्कुल कम होने लगता है और धीरे-धीरे आदमी की ये इच्छा होती है कि वो लेटा रहे। हाई बीपी में अक्सर ऐसा होता है कि हमको गुस्सा बहुत आता है, चिड़चिड़ाहटपन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, काम करने में मन नहीं लगता, हर समय क्रोध रहता है। इस क्रोध के कारण कई बार हम बहुत गलत स्टेप भी उठा लेते हैं और हमारे संबंध इस कारण से बहुत बिगड़ भी रहे हैं। और ब्लड प्रेशर का हाई होने का सबसे बड़ा कारण है पोषक तत्वों की कमी, बहुत ज्यादा जंक फूड, बहुत ज्यादा तले पदार्थ, बहुत ज्यादा मिर्च मसाले इत्यादि का सेवन। मैं आज आपको एक ऐसा प्रयोग कुछ बताऊंगा, यदि आप उसको घर करेंगे तो आपकी बीपी चाहे वो लो हो या हाई हो, उसकी दवाइयां धीरे धीरे आपके घर से विदा लेने लगेंगी। आप बिना दवाई के ही स्वतः ही ठीक होने लगेंगे। जिन लोगों को बीपी बहुत हाई रहता हो उसके लिए मैं अक्सर एक प्रयोग बताता हूं जिसका यह बहुत अच्छा रिजल्ट है। आप पहले दिन 3 मुनक्का रात को भिगो के रख लो, प्रातःकाल उन मुनक्का के बीज निकाल दें और उसको चबा चबा कर खा लें। यदि आप उस पानी को भी पीना चाहें तो बिल्कुल पी सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगले दिन 3 की जगह आप 4 मुनक्का का सेवन करें, उससे अगले दिन 5 मुनक्का। आप धीरे धीरे एक एक मुनक्का बढ़ाते रहें। जब 21 मुनक्का आपकी हो जाए तो 21 के बाद अगले दिन से एक एक मुनक्का आप घटाते रहें और 3 पर आप ला करके देखेंगे कि आपका बीपी कितना ठीक है। आप बीपी मेजर करते रहें और दवाई धीरे धीरे अपनी मात्रा उसकी कम करते रहें। आप देखेंगे बिना दवाई के इस प्रयोग से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपका बीपी बिल्कुल मेंटेन रहेगा, ना हाई ना लो। हाई वालों के लिए यह प्रयोग बहुत अच्छा है और जिन लोगों को लो रहता है वह भी इस प्रयोग को करेंगे तो उनको बहुत लाभ मिलेगा। तो यह एक ऐसा प्रयोग है जिसको मैंने हजारों लोगों को करवाया और उनकी बीपी की दवाइयां छुटी। साथ ही साथ एक फल है एवोकाडो, जिसको यदि हम नियमित रूप से सेवन करें तो हमको उसके अंदर बहुत अच्छा पोटाशियम की मात्रा है। पोटाशियम भरपूर होने के कारण हमारा बीपी मेंटेन रहता है और हमको नींद भी बहुत अच्छी आती है। जिन महिलाओं को यूट्रस संबंधित कोई समस्या हो तो इस फल का सेवन उनको जरूर करना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर आयरन और फोलेट प्रचुर मात्रा में है और उनका बीपी नियमित रूप से बिल्कुल मेंटेन रहता है। जिनको ब्लीडिंग बहुत रहती हो उनको भी यह फल बहुत लाभ देता है। दूसरा फल है संतरा, विटामिन सी से भरपूर। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुणों से ये बहुत ज्यादा भरपूर है। इसमें फोलेट, विटामिन सी होने के कारण हमारा इम्यून सिस्टम तो मजबूत होता ही है, साथ ही साथ यह हमारे हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जब आप संतरा एक सेवन करेंगे तो आपका मन प्रफुल्लित होगा,
आप एक बार नोटिस करके देखें, आपको बहुत गुस्सा आ रहा हो, आपका मूड बहुत ज़्यादा खराब हो रहा हो, यदि आप संतरे का सेवन करेंगे तो आपका मूड एकदम चेंज आने लगेगा और बीपी मेंटेन रहने लगता है। दोस्तों, मैग्नीशियम, पोटाशियम और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हमारे हर घर में एक पौधा विद्यमान है जिसका नाम है तुलसी। यदि हम 5 पत्ते प्रातःकाल इसको डेली चूसते रहें, इसको चबाना नहीं चाहिए, क्योंकि यदि हम इसको चबाते हैं तो इसके अंदर मरकरी बहुत ज़्यादा मात्रा में होने के कारण हमारे दांत में कीड़ा लगने के चांस रहते हैं। और हमारे यहाँ यह कहावत भी है कि तुलसी को चबाना नहीं चाहिए, पाप चढ़ता है। पाप कुछ नहीं, मरकरी होने के कारण दांत में कीड़ा लगने के चांस ज़्यादा रहते हैं। यदि कोई व्यक्ति 5 पत्ते प्रातःकाल तुलसी के चूसता रहे तो आप देखेंगे कि बीपी में उसको बहुत लाभ मिलता है, बीपी उसका मेंटेन रहने लगता है। और जिन लोगों का बीपी लो या हाई के कारण बहुत परेशानी हो, ऐसे लोगों को इस प्रयोग से बहुत लाभ मिलता है। आपने सुना होगा मसालों की रानी है दालचीनी। यदि हम दालचीनी का चूर्ण 1 से 2 ग्राम शहद में या दूध में या पानी में मिलाकर लेते रहें तो उससे हमको हार्ट में तो ताकत मिलती है, साथ ही साथ हमारा बीपी मेंटेन रहता है। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बहुत डाउन रहता है उनके लिए यह प्रयोग बहुत अक्सर है। जिन लोगों के शरीर में कमजोरी का प्रवेश हो, बहुत ज्यादा कमजोर, अपने आप को अक्षम महसूस करते हो, जिनकी इम्यूनिटी बहुत पावर वीक हो गई हो, ऐसे लोग दालचीनी का चूर्ण 2 ग्राम प्रातः शहद में मिलाकर सेवन करें, ऊपर से गरम गरम दूध पी लें, उनका बीपी मेंटेन रहेगा, शरीर में ताकत बनी रहेगी और कमजोरी दूर होगी, उनकी इम्यूनिटी पावर बहुत तेजी से बढ़ने लगती है। जिन लोगों का बीपी बहुत हाई रहता हो, यदि ऐसे लोग बीपी हाई होने पर मट्ठा यानी कि छाछ इसका सेवन करें तो उनको लाभ मिलता है। और जिनका बीपी लो रहता हो, इस मट्ठे में जीरा, काली मिर्च, हींग इसका छोंक लगाकर सेवन करें तो जो बीपी लो है वह बिल्कुल मेंटेन होने लगता है, बीपी की समस्या से उनको निजात मिलने लगती है। गर्मियों का एक फल है तरबूज, जिसमें एमिनो एसिड बहुत भरपूर मात्रा में है और साथ ही साथ इसके अंदर पानी बहुत होता है। हम यदि तरबूज को नियमित रूप से सेवन करते रहें तो बीपी में हमको बहुत लाभ मिलता है। इसी प्रकार नारियल, जो व्यक्ति नारियल का सेवन नियमित रूप से सेवन करे और उसका बीपी बहुत बढ़ता हो तो नारियल पानी का साथ में सेवन कर ले तो उसका बीपी बिल्कुल मेंटेन होने लगता है। आपको मैं बताता हूँ, कभी कभी बीपी सडनली लो होने लगता है, बहुत ज्यादा कमजोरी आ जाने लगती है। ऐसे लोग यदि चॉकलेट खा लें या जलजीरा एकदम सेवन कर लें, मुंह में डाल के चूस लें या पानी में मिलाकर ले लें, या गोलगप्पे का पानी या गोलगप्पे इसको सेवन करें तो मन उनका प्रफुल्लित होगा, बीपी मेंटेन होगा और बीपी लो से उनको निजात धीरे धीरे मिलने लगती है। जिन लोगों के शरीर के अंदर कमजोरी के कारण बीपी बहुत ज्यादा डाउन रहता हो, ऐसे लोग, या बीपी हाई के कारण कमजोरी आ गई हो, 1 से 2 खजूर रात्रि में दूध के साथ सेवन करें तो उनको इस समस्या से निजात मिलने लगती है। दोस्तों, कभी कभी हमारा बीपी बहुत ज्यादा अप होने लगे या बीपी बहुत ज्यादा डाउन होने लगे, बीपी के फ्लक्चुएशंस के कारण बहुत ज्यादा परेशानी हो, ऐसे लोग एक बार रात्रि में 50 ग्राम चना और 10 ग्राम किशमिश चबा चबा कर, खूब अच्छी तरह चबा चबा कर ले लें, खा लें, ऊपर से गर्म दूध या पानी का सेवन कर लें तो आप देखेंगे कि उनको बीपी की समस्या से निजात मिलने लगती है। और दोस्तों, कभी कभी हमारे पास इतना समय नहीं होता या हमारी दिनचर्या इतनी अव्यवस्थित हो जाती है, तनाव की स्थिति बहुत बढ़ जाती है, ऐसी अवस्था में बीपी यदि हाई हो रहा हो तो हमारे बाबा जी के समय से एक दवा हम बनाते हैं जिसका नाम है मुक्तावटी। कितना भी बीपी बढ़ रहा हो, एक बार की डोज से रिजल्ट मिलने लगता है। जिनको घबराहट बहुत ज्यादा रहती हो, बीपी अप हो या बीपी बहुत डाउन हो, ऐसे लोग इस जवाहर मोरा होलदिल का सेवन, चाहे पसीना आता हो, एंजाइटीज हो या एंजाइना पेन हो, हार्ट में दर्द जाता हो, इसकी 2-2 गोली 2 बार सेवन करें तो उनको
इस हर प्रकार की समस्या से निजात मिल जाती है। दोस्तों, हमने अपना एक नया व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें हम डेली एक टिप्स डालते हैं, घरेलू टिप्स है जिससे हम बीमारियों को दूर कर सकें। आप उसको जरूर ज्वाइन करें और हमारा यूट्यूब चैनल आदर्श आयुर्वेदिक और साथ ही साथ दूसरे सोशल मीडिया ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज आदर्श आयुर्वेदिक फार्मेसी के नाम से उनको भी जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।